गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ खड़ा है, सदियों पुराना। इसकी जड़ें धरती में इतनी गहरी हैं कि लगता है जैसे किसी डरावने राज के साथ उलझी हुई हों। गांव वाले कहते हैं कि ये पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो इंसानों की सांसें चुराता है। पूर्णिमा की रात जब चांद पूरा निकलता है तो गांव के लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं, खिड़कियां भी, क्योंकि वे जानते हैं कि उस रात बरगद के पेड़ के पास जाना मतलब अपनी जिंदगी को अलविदा कह देना। गांव की बुजुर्ग औरतें कहती हैं कि पूर्णिमा की रात इस पेड़ के नीचे रुकना मतलब अपनी सांसें किसी और को सौंप देना। हर पूर्णिमा की रात एक अजीब सा मंजर दिखता है। पेड़ की डालियां हिलती हैं लेकिन हवा नहीं चलती, जैसे कोई अदृश्य शरीर उन पर लटक रहे हों। छायाएं नाचती हैं बिना किसी के, और सुबह होते ही पता चलता है कि कोई ना कोई गायब हो गया है। रामू नहीं मिला, कल तो पेड़ के पास देखा था, फिर श्यामा भी गायब, उसके बाद मुन्ना, एक के बाद एक। और सबसे डरावनी बात ये कि इन लोगों के नाम फिर कभी नहीं लिए जाते, जैसे वे कभी थे ही नहीं। शहर से आया लड़का अमन इन सब बातों को सुनकर हंसता था। अरे यार, 21वीं सेंचुरी में भी इन सब बातों पर यकीन करते हो? वो कहता, ये सब अंधविश्वास है, कुछ नहीं होता। गांव वाले उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन अमन का दिमाग साइंस और लॉजिक से भरा था। उसे लगता था कि ये सब पढ़े लिखे लोगों की कमी की वजह से है। पूर्णिमा की रात आई। अमन ने फैसला किया कि वो इन सब अंधविश्वासों को तोड़ेगा। मैं जाकर उस पेड़ के नीचे रात बिताऊंगा, उसने कहा, और सुबह तुम सबको दिखाऊंगा कि कुछ नहीं होता। गांव वाले घबरा गए। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अमन नहीं माना। रात के 11 बजे अमन बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। चांद पूरा निकला हुआ था। चांदनी में पेड़ और भी डरावना लग रहा था। उसकी मोटी डालियां जैसे हजारों हाथ फैलाए हुए हो। अमन ने अपना बैग रखा और पेड़ के तने से टिककर बैठ गया। देखते हैं क्या होता है, वह बुदबुदाया। 12 बजे के आसपास अमन को लगा कि कुछ अजीब है। उसने नीचे देखा तो उसकी सांस रुक गई। उसकी छाया गायब थी। चांदनी में साफ दिख रहा था कि जमीन पर कोई छाया नहीं है। ये कैसे हो सकता है? वह घबराकर खड़ा हुआ। तभी उसकी नजर ऊपर गई। पेड़ की हर डाली पर इंसानी आकृतियां लटक रही थीं, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ आंखें, खुली हुई आंखें। वे ना तो हिल रहे थे, ना आवाज कर रहे थे, बस लटक रहे थे। दर्जनों की संख्या में अमन का गला सूख गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। अचानक एक छाया ऊपर से उतरी, धीरे धीरे, जैसे हवा में तैर रही हो। वह अमन के पास आई और उसके कान में फुसफुसाई, अब तू हमारी जगह लेगा। आवाज इतनी ठंडी थी कि अमन की रूह कांप गई। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। सुबह गांव वाले अमन को ढूंढने निकले, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उसका बैग पेड़ के नीचे पड़ा था, लेकिन अमन का कोई निशान नहीं। और जब उन्होंने ऊपर देखा तो पेड़ की एक डाली पर एक नई छाया लटक रही थी। वही आंखें, वही खामोशी। गांव के बुजुर्ग ने कहा था, कुछ पेड़ फल नहीं उगाते, आत्माएं उगाते हैं। और ये बरगद का पेड़ वैसा ही था। हर पूर्णिमा की रात ये एक नई आत्मा को अपने साथ जोड़ लेता था। अमन भी अब उन्हीं में से एक था, एक छाया, एक खामोश गवाह इस बात का कि कुछ राज इतने गहरे होते हैं कि उन्हें चुनौती देना खुद को मौत के हवाले कर देना है। आज भी वो पेड़ वहां खड़ा है। आज भी पूर्णिमा की रातों में छायाएं हिलती हैं, और आज भी गांव वाले अपने घरों में दुबके रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वे सच होती हैं, डरावना सच।